नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा लालू यादव के परिवार में चल रही आपसी लड़ाई को लेकर हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का परिवार इन दिनों अलग अलग मतभेदों और झगड़ों की वजह से सुर्खियों में है। यह झगड़ा अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरे राजद और बिहार की राजनीति पर भी दिखने लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के परिवार की यह कलह अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि आगे चलकर और भी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने ही चारा घोटाले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद लालू यादव को जेल जाना पड़ा था। इस बात को उन्होंने गर्व से बताया और कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी यह लड़ाई जनता के हक में थी। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत का पूरा भरोसा है। उन्होंने यह भी बताया कि सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और लालू परिवार की आपसी लड़ाई को एक मौके की तरह देख रही है। इस पारिवारिक झगड़े की शुरुआत तेजप्रताप यादव से मानी जा रही है। तेजप्रताप, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, का पार्टी में आचरण ठीक नहीं बताया गया। उनके व्यवहार को अनुशासनहीन और गैर जिम्मेदार बताया गया, जिस वजह से लालू यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। इसके बाद तेजप्रताप लगातार सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी के कुछ नेताओं को जयचंद कहकर हमला करते रहे। उनका कहना था कि पार्टी में कुछ लोग उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर मीसा भारती को लेकर भी मतभेद है। हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने दावा किया कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि उनकी बहन मीसा भारती और उनके पति को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। यह बयान पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों को और पक्का करता है। अब यह बात साफ हो गई है कि लालू यादव का परिवार केवल नाम का एकजुट है। असल में अंदर ही अंदर सत्ता की लड़ाई चल रही है। मीसा भारती को राज्यसभा भेजा गया है, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी भूमिका और सक्रियता को लेकर कई तरह की बातें हो रही है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें राजनीति में ज्यादा आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, जबकि कुछ लोग का मानना है कि मीसा की भूमिका सीमित रखने के पीछे पार्टी की अंदरूनी राजनीति है। राजद के लिए स्थिति काफी गंभीर हो गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव पार्टी का चेहरा है और लालू यादव के राजनीतिक वारिस माने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजप्रताप खुद को मजबूत नेता के रूप में सामने लाना चाहते हैं। इसके अलावा मीसा भारती और उनके समर्थकों की अपनी अलग सोच है। ऐसे में जब एक ही परिवार के इतने सदस्य अलग अलग दिशा में खींचतान करेंगे तो पार्टी का भविष्य कमजोर हो सकता है। लालू यादव अब पहले की तरह सक्रिय राजनीति में नहीं है। उनकी उम्र और स्वास्थ्य की वजह से वह ज्यादातर समय राजनीति से दूरी बनाए रहते हैं। ऐसे में जब परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं तो पार्टी में एकता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति राजद के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। भाजपा और अन्य विपक्षी दल इस मौके पर पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता खुलकर कह रहे हैं कि लालू परिवार की लड़ाई राजद को कमजोर कर रही है। उनका कहना है कि जनता पार्टी की नीतियों और काम से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी ले रही है कि परिवार के कौन कौन से सदस्य किससे नाराज हैं और कौन किस पर आरोप लगा रहा है। इस पारिवारिक झगड़े का सबसे बड़ा असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। अगर राजद ने समय रहते इन मतभेदों को नहीं सुलझाया तो जनता का भरोसा डगमगा सकता है और चुनाव में इसका नतीजा भी दिख सकता है। जनता ऐसे नेताओं को पसंद नहीं करती जो अपने परिवार और पार्टी को ही एकजुट नहीं रख सकते। फिलहाल लालू यादव के परिवार की यह लड़ाई बिहार की राजनीति में सबसे गर्म मुद्दा बन चुकी है। अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इसी पर चर्चा हो रही है। राजद के समर्थक भी इस स्थिति में चिंतित हैं और चाहते हैं कि पार्टी फिर से एकजुट होकर आगे बढ़े, लेकिन जब परिवार के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो तो एकता बनाना आसान नहीं होता। अब देखना यह होगा कि लालू यादव इस स्थिति में क्या कदम उठाते हैं। क्या वह अपने परिवार को एकजुट कर पाएंगे या पार्टी को टूटने से नहीं बचा पाएंगे, यह आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि राजद के सामने इस समय सिर्फ बाहरी विपक्ष ही नहीं बल्कि अंदरूनी कलह भी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। रविशंकर प्रसाद ने
चारा घोटाले के मामले में लालू यादव को जेल भेजने वाली जनहित याचिका उन्होंने ही दायर की थी, ऐसा भी कहा। साथ ही उन्होंने इस बात को गर्व से बताया कि लालू को जेल भिजवाने में उनकी भूमिका रही। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि इस साल उन्होंने होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो कि राजग को जीत का पूरा भरोसा है और लालू यादव के परिवार में चल रही कलह की जड़ तेज प्रताप यादव को माना जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह पारिवारिक कलह राजद के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर पार्टी के अंदर एकता नहीं बनी तो इसका सीधा असर जनता के विश्वास पर पड़ेगा और चुनावी नतीजों में इसकी झलक जरूर दिखेगी। फिलहाल लालू परिवार की आपसी लड़ाई बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और हर कोई इस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।